नमस्कार, मैं डॉक्टर लीना चौहान, आपकी फैमिली थेरेपिस्ट, और ये है एपिसोड 3 सुशांत केस। आई एम सॉरी बाबू, ये कहना है रिया चक्रवर्ती का जब उन्होंने मॉर्चरी में सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को देखा। इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक सच जान लेंगे ना तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए रिया बेबी, आप आज के ज़माने की लड़की हैं, तो आपने सोचा होगा कि जैसे वो चर्च में जाकर के अपने गुनाह को बोल कर लेते हैं ना, आई एम सॉरी कहकर, ऑनेस्ट कन्फेशन, तो सब कुछ ठीक हो जाता है, यानी कंप्लीट मेंटल रिलैक्स। बेबी, जब मैं 11th क्लास में थी ना, तो मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और हमारे स्कूल की जो लड़कियां ना वो भी मुझे बताती थी कि अरे कुछ भी किया है तो जाकर के चर्च में ऑनेस्ट कन्फेशन कर लो और उसके बाद बाहर निकल के बड़ा मेंटल रिलैक्स होता है। ये तो साइकोलॉजी में आकर पता चला कि कितना मेंटल रिलैक्स होता है। एक बार मैंने अपना इकोनॉमिक्स का एग्जाम मिस कर दिया और उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मैं भी जाकर के कन्फेशन कर लेती हूँ। तो रास्ते में आते समय मैं कान्हा जी के मंदिर में गई और मैंने वहां जाकर के कहा, आई एम सॉरी कान्हा जी। पता है क्या आवाज आई? जैसा कर्म करोगी वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। और मैंने सोचा यहाँ भी भेदभाव है, चर्च में मजा और मंदिर में सजा। और पता है मेरे घर पहुंचने से पहले ये खबर मेरे घर पहुंच चुकी थी और उसके बाद क्या हुआ होगा ना, ये तो आप जो वीडियो देख रहे हो ना सब इमेजिन कर लो, ये बताने वाली चीज नहीं है। मुझे दोबारा अपना एग्जाम लिखना पड़ा और उसके बाद ही मैं सही ट्रैक पे आई। और उस दिन मुझे ये भी पता चल गया ये फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, ये ना सिर्फ इंग्लिश की एक प्रोवर्ब है जिससे आपको ना इंग्लिश के एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स मिल सकते हैं। कि मेरी फ्रेंड ने ही मेरे घर पे बता दिया था कि मैंने एग्जाम नहीं दिया। तो रिया बेबी, प्रैक्टिकल बात यह है कि आपने जो किया है उसका कर्म तो आपको भोगना ही है। और जब हम ना ये जो धार्मिक स्थल होते हैं ना, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, तो अनायास ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड से सच सामने आ जाता है। और अगर किसी में गिल्ट होता है ना तो वो भी सामने आ जाता है। जैसे आपके केस में आपने कहा आई एम सॉरी बाबू। अब देखो, बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आप क्यों इस मैटर में पढ़ रही हैं, आप अपना क्लिनिक पे आराम से पेशेंट देखिए। मैंने सोचा कि मैं जिंदा हूं, मेरी कॉन्शियस जिंदा है, तो मुझे जरूर जस्टिस के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो जो लोग भी जस्टिस के लिए आवाज उठा रहे हैं उन्हें जरूर अपनी बात रखनी चाहिए। और ये जो बात करते हैं ना हम लोग नेपोटिज्म की, या ये जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं कि या ये लोग कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हम सच और सही का साथ देते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देता है। तो जो भी लोग इस बात में विश्वास करते हैं, गीता जी के ज्ञान में विश्वास करते हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं कहूंगी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ये जस्टिस की आवाज सबके आवाज के साथ मिले। क्योंकि देखिए, समुद्र में जो भी धारा जाकर मिलती है वो एक महान महासागर बना देती है। तो हम सभी को इस आवाज को बुलंद करना है और जो सही है उसका साथ देना है। तो बेबी, जब सीबीआई आपसे पूछेगी ना तो आप सच बता देना, बस यही गुजारिश है हमारी, और कुछ नहीं। और हम सभी ये चाहते हैं कि जो आपने किया है ना, आपको उसका फल मिलना चाहिए। देखो, फिर बता रही हूं, आई एम सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, कर्म फल का नाम ही भाग्य है, याद रखिएगा। नमस्कार।